ताम व्यास सूनमुपया मि गुरु मुनीना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कि जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपत भक्त अनंत जयति बादरायण चरण करव मुहि जगदम्। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन। बोलिए गोविंद भगवान की श्री द्वारिकाधीश भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की व्यास जी सुखदेव जी भगवान की जय जय श्री राम। मन वाणी को पावन करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके पश्चात कल के उसी प्रसंग में हम प्रवेश करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे हरि बोल गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे सभी गाएं बड़े भाव से हरि बोल गोपाल राधे हरि बोल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे हरि बोल गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो।
गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे हरि बोल। श्री राधा गोविंद भगवान की जय हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद
पराग पर अखिलेश्वर अकारण करुणा विनाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित बिनंदु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके पठन पाठन अर्चन बंदन मनन श्रवण दर्शन से अखिल जीव समुदाय के पाप विनाशक। कल के प्रसंग में अजामिल के माध्यम से भगवान नाम की महिमा के बारे में कहा गया। नामाभास की महिमा, अज्ञान में भी यदि भगवत स्मरण होता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। आगे प्रचेतस ये दक्ष हुए, इनका विवाह असकनी कन्या से हुआ। 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। इनसे कहा जाओ बेटा तुम सृष्टि करो। ये सृष्टि के लिए चल पड़े। रास्ते में देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? वो 10,000 हर्यश्व नाम के पुत्र बोल पड़े, पिता की आज्ञा है, हम सृष्टि के लिए जा रहे हैं। तुम सृष्टि नहीं कर सकते हो। क्यों? पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। प्रश्नों का उत्तर। कौन सा प्रश्न है जी? नारद जी कहते हैं क्या तुमने 25 तत्वों के द्वारा अद्भुत निर्मित ग्रह देखा है? क्या तुमने दोनों ओर बहने वाली नदी देखी है? बोले ऐसी नदी तो हमने सुनी भी नहीं है, देखी कहां से? क्या तुमने बिना मार्ग वाला बिल देखा है? क्या तुमने एक पुरुष वाला राष्ट्र देखा है? ये प्रश्न है। क्या तुमने विचित्र कथा कहने वाले हंस को देखा है? जब नारद जी ने प्रश्न किए तो हर्यश्व जो थे ना, ये स्वभाव से बड़े ही सरल थे। नारद के पहली पर उन्होंने ध्यान दिया। भूक्षेत्रम जीव संज्ञम यदनादि निज बंधनम। हाँ, 25 तत्वों के द्वारा अद्भुत निर्मित ग्रह ये मनुष्य का शरीर है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम है माया। ये नदी जो है ना, ये दोनों तरफ बहती है, ये माया। विचित्र कथा कहने वाले हंस का नाम है शास्त्र। शास्त्र कहता कुछ और है, अर्थ कुछ और ही निकलता है। एक पुरुष वाला राष्ट्र परमपिता परमात्मा है। वो परमपिता परमात्मा ही बिना मार्ग वाला बिल है, जिसको प्राप्त करने के बाद कोई वापस नहीं आता है। यद गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमं मम मवैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना।
मना षष्ठान इंद्रियाणी प्रकट स्थान कर सती। गीता में स्पष्ट इसको कहा गया। तुम सृष्टि नहीं कर सकते हो। नारद जी ने सबको मंत्र दे दिया, सबको महात्मा बना दिया। और नारद जी के सामने आ जाए कोई तो महात्मा तो बनेगा ही, महात्मा बना दिया। हाँ, दक्ष को पता चला हो मेरे शीलवान गुणवान बेटों को नारद जी ने साधु बाबा बना दिया। अभी संसार को देखा नहीं और उनको महात्मा बना दिया। दक्ष का क्रोध तो बढ़ गया, जैसे तैसे क्रोध को पी गया। दक्ष ने पुनः दोबारा 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनका नाम था सौलास्व। पहले वाले हर्यस्व थे, अब दूसरे वाले सौलास्व। जाओ बच्चों, सृष्टि करो। चल पड़े। रास्ते में नारद जी फिर मिल गए। कहां जा रहे हो? बोले बस सृष्टि के लिए जा रहे हैं। बोले तुम भी अपने बड़े भाइयों का अनुकरण करो। हाँ, बड़े लोग जाते हैं उसी पर जाना चाहिए। नारद जी ने उनको भी कूट प्रश्नों में उलझा करके उनको भी महात्मा बना दिया। दक्ष को क्रोध आ गया और क्रोध में दक्ष जा रहे थे, सामने से नारद जी आ गए। क्रोध हो और क्रोध का मसाला भी सामने मौजूद हो, फिर क्रोध तो बड़ा टूल पकड़ता है ना जी। दक्ष ने नारद जी को आते हुए देखा। वो बौछार की, अरे नारद, तुम झूठ मूठ के साधु महात्मा बने हो। अहो असाधो साधो नाम साधु लिंगेन नस्तया असाधु कार्य मर भकाड़ाम भिक्षुर मार्ग प्रदर्शिता। अरे भिखमंगों का रास्ता दिखाने वाले पाखंडी नारद, हमारे भोले भाले बच्चों को साधु बाबा बना दिया। नारद, ये तुम्हारा बैराग स्वांग मात्र है। मैं तुझे श्राप देता हूं, तस्माल लोकेषु ते मूढ़ा ना भवेत् भ्रमता पदम। तेरी कुटिया कहीं बनेगी नहीं, आश्रम बनेगा नहीं, ऐसे ही तुम भटकते ही रहोगे। नारद जी जोर से हंस गए। बहुत बढ़िया, महात्मा को एक जगह रुकना भी नहीं चाहिए। दक्ष ने क्रोध में श्राप दिया, नारद जी कुछ नहीं बोले। साधुता इसी का नाम है। नारद चाहते तो एक श्राप के बदले में 50 श्राप दे सकते थे, लेकिन नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। दक्ष नारद की इस सहनशीलता से बड़ा प्रसन्न हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी ने कोई जवाब नहीं दिया और नारद जी ने उस श्राप को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार आगे दक्ष ने फिर 60 कन्याओं को जन्म दिया। 10 धर्म को, 13 कश्यप ऋषि को, 27 चंद्रमा को, इत्यादि इत्यादि। उन्हीं कन्याओं से सारी सृष्टि का विस्तार हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। सारी सृष्टि का। कश्यप जी की 2 पत्नी है, दिति और अदिति। दिति से दैत्य, अदिति से देवता हुआ। दिति ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम था रचना।
रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ में हुआ। उससे 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी था, वो देवताओं का भी पुरोहित बना। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये पुरोहित का मतलब क्या है? पुरे अग्रे हितम इच्छति इत पुरोहिता। जो यजमान का आगे आगे हित सोचता है उसे पुरोहित कहते हैं। जो अपने पुरोहित को पढ़ा लिखा करके विद्वान नहीं बनाते हैं, पुरोहित के द्वारा जो मंत्र में त्रुटि होती है वो यजमान के ऊपर जाती है। ध्यान देना, परंपरागत पुरोहित होते हैं ना, जो पंडिताई करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये पुरोहित बहुत विद्वान होना चाहिए। यदि पुरोहित के, पंडित के मंत्र में त्रुटि है तो यजमान को जो त्रुटि है उसका अपराध यजमान को भोगना पड़ता है। बोलो जय श्री कृष्ण। पुरोहित बिल्कुल ठीक होना चाहिए। एक बार फिर आप प्रश्न किया, महाराज ये बताओ कि देवताओं ने दैत्य कुल से संबंधित विश्वरूप को अपना आचार्य क्यों बनाया, पुरोहित क्यों बनाया? ध्यान देना, ये आचार्य जो है ना, ये बड़ा मार्मिक शब्द है। आचार्य में 3 प्रकारांतर हैं: शीलवान, प्राज्ञवान, करुणावान। शीलवान साधु होता है, प्राज्ञवान ज्ञानी होता है, करुणावान मां होती है। आचार्य में साधु, मां, ज्ञानी तीनों मौजूद होते हैं। ऐसे आचार्यों के द्वारा ये भारत देश बना है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे आचार्यों के द्वारा ये भारतीय संस्कृति मजबूत हुई है। एक बार देवराजेंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे। इनकी सभा में अनेक अप्सराएं नृत्य कर रही थी। उसी समय गुरु बृहस्पति जी सभा में आए। इंद्र ने देखा, ओहो गुरु जी आ रहे। अब गुरु जी को देख करके गुरु जी का स्वागत करना पड़ेगा। स्वागत करेंगे तो ये नाच गान का जो मजा है वो किरकिरा हो जाएगा। इसलिए इंद्र ने सिर घुमा लिया। ये राजसिक लोग होते हैं ना, इनको नाच गान बहुत अच्छा लगता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, बड़े बड़े नेता लोग भी नाच गान देखते हैं। जो नृत्य देखता है वो कभी भी देश को, समाज को चला नहीं सकता। ध्यान देना, जिसके चित्त में श्रृंगार भरा हुआ है वो समाज का रक्षण क्या कर सकता है। देवराज इंद्र ने आदर्श दिखाया है। इंद्र की व्याख्या बहुत अलग है। वेदों का जो इंद्र है वो बहुत ही अलग है। बोलो जय श्री कृष्ण। पुराणों का जो इंद्र है उसमें वेदों के इंद्र से अंतर है, थोड़ी विसंगति है। बोलो जय श्री कृष्ण। वेद में इंद्र का विशुद्ध वर्णन किया गया है। इंद्र दरबार में थे, गुरु बृहस्पति आए। गुरु बृहस्पति ने देखा, अच्छा चेला हम आए, तुमने जरा भी देखा भी नहीं। गुरु बृहस्पति जी नाराज हो गए।
नाराज होकर के वो घर चले गए, घर से भी कहीं अंतर ध्यान हो गए, भला बुरा कुछ भी नहीं कहा इंद्र से, चले गए। इंद्र को जब पता चला मेरे द्वारा गुरु जी का अपमान हो गया, तो स्वयं सभा में आकर के अपनी निंदा करने लगे। हाँ, ब्रह्मा जी के पास गए, बोलो जय श्री कृष्ण। शुक्राचार्य को पता चला कि अब इनका हित चिंतन करने वाला कोई नहीं है। शुक्राचार्य ने असुरों को लेकर के देवताओं पे चढ़ाई कर दी। देवता भाग करके गए ब्रह्मा के पास, बड़ी स्तुति की। हाँ, और ब्रह्मा जी भगवान के पास लेकर के गए। ये जाकर के विश्व रूप को अपना आचार्य बना लो। ये विश्व रूप के पास गए। विश्व रूप ने पहले तो मना कर दिया, पुरोहित कर्म अति मंदा, मैं पुरोहित कर्म नहीं करता हूं। यद्यप मैं अकिंचन हूं, खेती कट जाने के बाद गिरा हुआ अन्न लेकर के आता हूं, उसी से देवकार पितृकार करता हूं, उसी से मैं संतुष्ट रहता हूं। जिसको बोलते हैं ना शिला, ये शास्त्रों में सबसे पवित्र वृत्ति मानी गई है। अकिंचनानाम ही धनम शिलोंछनम। व्यापारी ने अनाज बेच दिया, दूसरे व्यापारी ने अनाज खरीद लिया। अब जो दाने रह गए उनको बीन करके लाओ, उनको साफ करो और उनसे आटा निकालो, उसी से देवकार पितृकार करो। शास्त्र में सबसे पवित्र वृत्ति ये मानी गई है। वही विश्वरूप कहता, यद्यप मैं अकिंचन हूं, मैं पुरोहित कर्म नहीं करता हूं, मैं गिरे हुए अनाज को लेकर के आता हूं, उसी से मैं देव कार्य पितृ कार्य करता हूं और इसी से मैं संतुष्ट भी हूं। मुझे पुरोहित कर्म करने से क्या लाभ। इंद्र ने फिर व्याख्या की, माता पृथ्वी के समान, बहन दया के समान, अतिथि देवता का स्वरूप होता है। हम आपको अपना पुरोहित बना करके शत्रुओं पर विजय श्री प्राप्त करना चाहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बहुत कहा तो विश्व रूप तैयार हो गए। विश्व रूप ने यज्ञ किया और इंद्र को नारायण कवच की शिक्षा दी। हाँ, बोलो जय श्री कृष्ण। इधर यज्ञ हो रहा था, कुछ माता के पक्षी, कुछ आहुतियां विश्व रूप ने असुरों को भी दे दी। इंद्र को पता चला गुरुजी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो अपने ही शस्त्र से उसके तीनों सिर काट दिए। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। हाँ, ब्रह्मा जी के कहने पर 3 जगह पर ब्रह्म हत्या को वितरित किया। पृथ्वी को 4 ऊसर भूमि के रूप में, स्त्री को जो रजो धर्म के रूप में देखी जा सकती है, वृक्षों को जो गोंद के रूप में परिलक्षित होती है, और जल को जो निरंतर वृद्धि होती रहे फेन या बुदबुदे के रूप में